दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की एक अद्भुत और डार्क फिल्म की, जिसे लोग इंडियन हॉरर फैंटेसी का शाहकार कहते हैं, तुम्बाद। यह फिल्म हमें लालच, डर और देवताओं की भूख की कहानी सुनाती है। एक ऐसी कहानी जहां सोने के सिक्के से भरा खजाना तो है, लेकिन उसे पाने की कीमत है आत्मा की बर्बादी। पहला अध्याय, तुम्बाद गांव की कहानी। कहानी शुरू होती है तुम्बाद नाम के गांव से, जहां हमेशा बारिश होती रहती है, कभी धूप नहीं निकलती। सब कुछ कीचड़ और अंधेरे से भरा हुआ है। लोग मानते हैं कि इस गांव में एक देवता हस्तर रहता था, जो देवी के पहले बेटे थे। देवी ने दुनिया बनाई और सबको अन्न दिया, लेकिन हस्तर को अन्न और सोने दोनों की भूख थी। उसने देवी के खजाने से सोना चुराया और अन्न भी हथियाना चाहा। देवी ने उसे श्राप दिया, कोई भी हस्तर की पूजा नहीं करेगा, और हस्तर को देवी के गर्भ में बंद कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है देवी का खजाना अब भी वहीं छुपा है। पुरानी हवेली और सरकार की रखेल। फिल्म अब दिखाती है एक पुरानी हवेली जहां सरकार नाम का एक बूढ़ा जमींदार रहता है। उसकी एक रखेल है जो सरकार के लिए बच्चे पैदा करती है। वो रखेल दो बेटों की माँ है। बड़ा बेटा विनायक और छोटा बेटा अभी बहुत छोटा है। सरकार की रखेल के पास एक बड़ा राज्य है। उसने सुना है कि हवेली के नीचे देवी का खजाना छिपा है, लेकिन वहां कोई जाता नहीं क्योंकि वहां अस्तर सो रहा है। सरकार मर जाता है और रखेल अपने बेटों को लेकर हवेली छोड़ना चाहती है, लेकिन पहले वो खजाना पाना चाहती है। वो अपने बड़े बेटे विनायक से कहती है, अगर मैं मर जाऊं तो कभी हवेली मत छोड़ना, खजाना यही है। विनायक और देवी की मूर्ति। रात के समय बारिश के बीच रखेल देवी के मूर्ति के पास जाती है। वो खजाना निकालना चाहती है, लेकिन अंधेरे में कुछ भयानक होता है। अचानक मूर्ति के पेट से एक हाथ निकलता है और औरत खींच ली जाती है। विनायक ये सब देखता है, वो डरा हुआ भाग जाता है। बाद में गांव वाले हवेली को श्रापित जगह मानकर छोड़ देते हैं। विनायक अपने छोटे भाई के साथ शहर चला जाता है। दूसरा अध्याय, लालच की शुरुआत। कई साल बीत जाते हैं। विनायक अब बड़ा हो चुका है। वो गरीब है, लेकिन दिमाग चालाक और लालची। वो सोचता है अगर मैं तुम्बाद वापस जाऊं और वो खजाना ढूंढ लूं तो जिंदगी बदल जाएगी। विनायक तुम्बाद लौटता है। वहाँ वही पुरानी हवेली अब खड़ी है, टूटी लेकिन डरावनी। वो अपनी बूढ़ी दादी को देखता है, जो अब तक जिंदा है। वो आधी इंसान आधी राक्षस जैसी लगती है। उसे हमेशा भूख लगती है। वो दादी कहती है वो पेट में है, अस्तर वही है, और विनायक को चेतावनी देती है, कभी हस्तर को मत जगाना। देवी का पेट, खजाने की गुफा। विनायक को अब सब समझ आता है। वो हवेली के नीचे की गुफा में उतरता है। वो जगह डरावनी है। चारों तरफ लाल दीवारें, कीचड़ और बीच में एक देवी की विशाल मूर्ति। मूर्ति के पेट में अंधेरा है, जैसे कोई गर्भ हो। विनायक रस्सी बांधकर अंदर उतरता है। वहां सो रहा है हस्तर, देवी का बेटा। उसके शरीर पर कपड़ा है और हाथ में सोने के सिक्के। विनायक चतुराई से एक लड्डू बनाता है, आटे और सोने का मिश्रण। वो लड्डू हस्तर के सामने फेंक देता है। हस्तर उसे खाने लगता है। विनायक उसी समय एक सिक्का उठाकर भाग निकलता है। विनायक बनता है अमीर। विनायक अब हर कुछ महीनों में वहां जाकर एक एक सिक्का लाता है। धीरे धीरे वो अमीर बनता जाता है। वो व्यापार शुरू करता है, घर बनाता है और एक औरत से शादी भी कर लेता है। लेकिन लालच बढ़ता ही जाता है। विनायक अब हर बार ज्यादा सिक्के चाहता है। वो सोचता है अगर मैं हस्तर को पूरी तरह बांध लूं तो पूरा खजाना मेरा ही हो जाएगा। वो हस्तर को फंसाने की योजना बनाता है। वो गुफा में जाता है, हस्तर को लड्डू दिखाता है और फिर थैली में बंद कर देता है। वो देवी की मूर्ति के पेट से पूरा सोना निकालने लगता है, लेकिन हस्तर आजाद हो जाता है। विनायक किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर और लालच दोनों हैं। तीसरा अध्याय, बेटे की परवरिश। कई साल बीत जाते हैं। विनायक का बेटा अब बड़ा हो गया है। उसका नाम भी विनायक जूनियर है। बेटा और बाप दोनों हवेली जाते हैं, लेकिन बेटा अब अपने पिता की तरह लालची बन रहा है। विनायक सीनियर सोचता है मैंने जो किया वो गलती थी, लेकिन शायद मेरा बेटा इससे ज्यादा पाए। वो बेटे को सिखाता है कि हस्तर को कैसे धोखा देना है, लेकिन बेटा कहता है पिता अगर एक हस्तर है तो शायद कई हो, हमें सबको बुलाना चाहिए।
विनायक का पतन। विनायक अब बूढ़ा हो चुका है पर लालच खत्म नहीं हुआ। वो गुफा में आखिरी बार उतरता है। वह सोचता है अब सब कुछ ले ही लिया जाए, लेकिन इस बार हस्तर के कई रूप प्रकट हो जाते हैं। सैकड़ों छोटे हस्तर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। विनायक समझ जाता है मैंने बहुत कर लिया। वह अपने बेटे को बाहर भागने को कहता है और खुद देवी की मूर्ति के पेट में जाकर लड्डू से हस्तर को रोकने की कोशिश करता है। विनायक खुद को जलाकर हस्तर को रोक लेता है और देवी का गर्भ जल उठता है। बाहर उसका बेटा भाग जाता है, हाथ में सोने की एक थैली लेकर। अंत। लालच का अंत नहीं होता। आखिरी सीन में विनायक जूनियर को दिखाया जाता है। वो शहर में है और वही पुराने लड्डू बना रहा है। उसके चेहरे पर भी वही लालच है। वो अपने पिता की तरह अब नई पीढ़ी का विनायक बन चुका है। मतलब कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक और चक्र शुरू हो गया। तो दोस्तों यही थी तुम बात की पूरी कहानी सरल शब्दों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।